लोग इस वीडियो में कार्बोहाइड्रेट का अध्ययन करेंगे। यह आपका क्लास 11th के बायोमॉलिक्यूल वाले चैप्टर में दिया हुआ है, जैविक अणु, और आपके क्लास 12th में भी, केमिस्ट्री में भी ये पढ़ना है। इसलिए दोनों क्लास के बच्चों को ये अच्छे से पढ़ना है। मैथ ग्रुप के भी बच्चे इसको पढ़ते हैं क्योंकि चूँकि ये केमिस्ट्री में भी है। तो देखिए, हम लोग शुरू करते हैं। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक, कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है, यह हमारे शरीर में, जैसे आप पढ़े हैं कई तरह के जैविक अणु, बायोमॉलिक्यूल्स, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, हाँ, और एंजाइम्स, विटामिन्स होते हैं सब, ठीक। उसी तरह से कार्बोहाइड्रेट भी एक बायोमॉलिक्यूल्स है। इसका मेन काम जो होता है आपका, ये एनर्जी प्रोवाइड करता है हमारे शरीर को। मैक्सिमम एनर्जी इसी से मिलता है। जैसे अगर हम इसका एग्जांपल लें, ग्लूकोज क्या है? यह कार्बोहाइड्रेट है जिससे क्या मिलती है हमको? एनर्जी मिलती है इस ग्लूकोज से। तो ये एनर्जी प्रोवाइड करता है हमारे। और सबसे पहले जैसे अगर क्या है पूछा जाए, लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है, इन तीनों में से सबसे पहले किससे एनर्जी मिलती है? तो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, फिर लिपिड्स से मिलता है, फिर उसके बाद प्रोटीन से। तो फर्स्ट नंबर पे कार्बोहाइड्रेट्स ही है जिससे हमको क्या मिलता है? ऊर्जा, ठीक। और एक कार्बोहाइड्रेट जैसे आपको जहाँ पाया तो जाता है सभी जगह आपका, सभी पौधों जंतुओं में, लेकिन रिच सोर्स जैसे कार्बोहाइड्रेट का क्या है? जैसे चावल है, बनाना है, ग्रेप्स है, हाँ, और आपका गेहूं है, आलू है, ये सब, इन सब में आपका क्या है कि कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। हम लोग देखते हैं कि इसकी परिभाषा, डिफिनीशन क्या है कार्बोहाइड्रेट। जैसे अभी हम लोग पढ़े थे कि प्रोटीन अगर पूछा जाए किसका बना होता है तो हम बताते हैं अमीनो एसिड का बना होता है। न्यूक्लिक एसिड पढ़े थे हम लोग, ये किसका बना होता है? न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। ये सब हम जानते हैं। इसी तरह से अगर हम पूछें कि ये कार्बोहाइड्रेट्स किसका बना होता है, तो इसकी जो पुरानी परिभाषा थी यही थी कि ये हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, ये कार्बन के हाइड्रेट्स होते हैं, ठीक। इसका फार्मूला जैसे CH2O, इसमें माना जाता है जैसे क्या है कि कार्बन 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1, इस रेशियो में होता है 1:1। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीन चीज़ों का बना होता है। लेकिन इसमें कुछ अपवाद रहे हैं, एक्सेप्शन। इस फार्मूला में अगर देखा जाए तो कुछ अपवाद हैं। अपवाद का मतलब जैसे क्या है आपका, अगर देखें आप, एस्टिक एसिड CH3COOH, एस्टिक एसिड जो है आपका, यह एसिड है, कार्बोहाइड्रेट नहीं है। लेकिन इसमें भी आप देखिए 1:2 कार्बन है, ठीक, हाइड्रोजन 3:1 है और ऑक्सीजन 2 है। तो ये 1:1 इसमें भी रेशियो आ रहा है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, लेकिन ये एसिड है। उसी तरह से अगर हम देखें काइटिन एक कार्बोहाइड्रेट है जो फंजाई की सेल वॉल और आर्थ्रोपोड के एक्सोस्केलेटन में पाया जाता है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन होता है। जबकि हम कह रहे थे कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होता है। इस तरह से आपका देखा जाए तो ये हाइड्रेट्स, आप जो कार्बन हम कह रहे हैं, ये पूरी तरह से जो परिभाषा है वो सही नहीं है। इसके बाद इसमें जैसे कहते हैं सुटेबल परिभाषा इसकी क्या है, अगर हम जैसे कहें
C6H12O6। सीधे हम कह देते हैं कि ये है क्या, ग्लूकोज का फार्मूला है। किसका, ग्लूकोज। लेकिन ये ग्लूकोज का भी फार्मूला है और फ्रक्टोज का भी है, ये फ्रक्टोज। ठीक, इनका दोनों का अगर हम ओपन चेन बनाएं, ठीक, ओपन चेन बनाएंगे तो ये 6 कार्बन है, 2 3 4 5 6, पहले 6 कार्बन लिख दिए। ठीक, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप ऊपर होता है, OH हाइड्रोक्सी ग्रुप है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपका OH इधर हो जाएगा हाइड्रोजन, फिर OH यहाँ से ऑक्सीजन हटा दीजिए। ठीक, OH और CH2OH, ये आपका ग्लूकोज है। क्या है, ग्लूकोज का फार्मूला है। अगर इसी को अगर हम फ्रक्टोज बनाएं तो CH2, इसको भी 6 कार्बन लिख दीजिए, 4 5 6, CH2OH COOH इधर होगा, OH और CH2OH 6 कार्बन। ये है क्या, ये फ्रक्टोज है और ये ग्लूकोज। इन दोनों में क्या अंतर है, जबकि इसमें भी 6 कार्बन है, इसमें भी 6 कार्बन है। इसमें आप देखेंगे तो ये एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड, यह एल्डिहाइड ग्रुप है, ये एल्डिहाइड ग्रुप है और ये कीटोन ग्रुप है। इसमें क्या है, कीटोन ग्रुप है, और जबकि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है। और भी आप देखिए इसमें क्या है, OH, यह आपका क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। ये सब क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल समूह है, हाइड्रोक्सिल समूह है ये सब। ठीक, तो इसकी परिभाषा कार्बोहाइड्रेट की सूटेबल जो परिभाषा मानी जाती है यही है आपकी, कि ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं ये क्या होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी, ठीक, पॉलीहाइड्रोक्सी, ये क्या होते हैं, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं, कीटोन होते हैं। ठीक, जैसे देखिए ये पॉलीहाइड्रोक्सिल ग्रुप है ना, हाइड्रोक्सिल में सो हाइड्रोक्सी, ये 1 2 3 4 5 इसमें देख रहे हैं हाइड्रोक्सी समूह है। हाँ, और इसमें भी आपका 1 2 3 4 5 हाइड्रोक्सी समूह। ये पॉली जब कई हैं तो ये पॉलीहाइड्रोक्सी या तो एल्डिहाइड होते हैं या तो कीटोन होते हैं, जितने भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं। एकदम सूटेबल डेफिनेशन है कि कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं। ये आपका एकदम दिमाग में सूटेबल डेफिनेशन यही है, इसको आप याद रखिएगा। और हम लोग देखते हैं कार्बोहाइड्रेट के थोड़ा सा क्लासिफिकेशन। देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक, वर्गीकरण, किसका वर्गीकरण, कार्बोहाइड्रेट का। तो कार्बोहाइड्रेट को कई आधार पे क्लासिफाई किया गया है, उसमें उसके हाइड्रोलिसिस के बेसिस पे मोनोसेक्राइड्स, जैसे
हाइड्रोलिसिस के बेसिस पे हम किस में डिवाइड करते हैं? मोनोसैकेराइड्स। इसको हम हिंदी में भी लिखना है लेकिन इंग्लिश में ही सैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स। सेकेंड ओलिगोसैकेराइड्स, और थर्ड पॉलीसैकेराइड्स। ठीक, ये 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। ठीक, और भी जैसे कई बेसिस है। अगर क्लासिफिकेशन देखें हम तो जैसे रिडक्शन के आधार पर हम देखेंगे, अपचयन के आधार पर ये 2 तरह के होंगे। जैसे ठीक, आपका कौन कौन से? रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ठीक, इसको भी हम आगे देखेंगे। फिर उसके बाद अगर स्वीटनेस के बेसिस पे देखें वो कौन कितना मीठा होता है, उसके बेसिस पे देखेंगे तो शुगर, नॉन शुगर होता है। शुगर जो होते हैं स्वाद में मीठे होते हैं, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, जो भी आपके मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं। नॉन शुगर जो होते हैं आपका, जो मीठे नहीं होते, जैसे पॉलीसैकेराइड। तो कई बेसिस पे हैं, उसको हम आगे देखेंगे वर्गीकरण। पहले हम लोग थोड़ा सा देखते हैं ये मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड्स। तो मोनोसैकेराइड्स अगर हम देखें तो मोनोसैकेराइड्स में क्या होता है, इसको इससे सिंपल में नहीं हाइड्रोलाइज कर सकते हैं, हाइड्रोलाइज्ड। इससे हाइड्रोलाइज नहीं किया सकता, और इससे सिंपल में नहीं तोड़ा जा सकता। जैसे सिंपली अगर हम कहें कि अगर सपोज करिए यह एक मोती है, ठीक है, इसको अगर हम तोड़ दिए तो मोती का अस्तित्व तो खत्म हो गया। इसी तरह से मोनोसैकेराइड एकदम एक तरह से मोती है, ठीक, इसको इससे सिंपल में नहीं तोड़ा जा सकता। इस तरह से मोनोसैकेराइड्स भी होते हैं। ओलिगोसैकेराइड्स में क्या होता है, 2 से 9 2 to 9 मोनोसैकेराइड्स ये जुड़ते हैं। जैसे 1 2 डाइसैकेराइड्स, ट्राइसैकेराइड, 3 मोनोसैकेराइड जुड़ गए, ये 4 जुड़ गए। तो इस तरह से 2 से 9 मोनोसैकेराइड अगर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो उसको क्या बोलेंगे हम, ओलिगोसैकेराइड्स। और मोर देन 9 मोनोसैकेराइड्स, अगर 9 से ज़्यादा मोनोसैकेराइड्स हैं, 9 से ज़्यादा मोनोसैकेराइड अगर किसी भी कार्बोहाइड्रेट में जुड़े हुए हैं तो ये पॉलीसैकेराइड्स होता है। ठीक, या तो हम कह सकते हैं कि पॉलीसैकेराइड को जब हाइड्रोलाइज करेंगे तो 9 से ज़्यादा मोनोसैकेराइड्स में ब्रेक करेगा। तो उसी तरह से हम जैसे और जैसे डिवीजन है आपका वर्गीकरण, जैसे आपका क्या है, अगर देखें हम जैसे दूसरा बेसिस क्या है, अपचयन ये सब है, तो उसको तो हम बाद में देखेंगे। अभी थोड़ा सा हम लोग पहले पढ़ते हैं मोनोसैकेराइड्स। पहला हम कौन सा देखते हैं, मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स जो होते हैं आपका, इसको मोनोसैकेराइड्स जो होते हैं 3 कार्बन सबसे छोटा होता है, 3 से 7 कार्बन तक के होते हैं। ठीक, और इनको 2 ग्रुप में बांटा गया है। पहला एल्डिहाइड, एल्डिहाइड होंगे, या सेकेंड कीटोन। ठीक, बताए थे एल्डिहाइड या तो
कीटोन होंगे। देखिए सबसे सिंपल 3 कार्बन का होगा, फिर एक कीटोन होंगे या तो एल्डिहाइड होंगे। इसको हम जैसे कई बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं, जैसे हम जैसे सीरियल नंबर डालिए, एक कॉलम बना लिए, उसके बाद जैसे इसका फार्मूला लिख दिए, फिर वही नंबर ऑफ कार्बन, उसके बाद फिर क्या हो गया एल्डिहाइड, एल्डिहाइड समूह वाले, और इसी को फिर कीटोन समूह वाले। ठीक, तो अगर आप देखें तो पहला जैसे कौन सा है, पहला 3 कार्बन का हुआ। कितने कार्बन का? 3 कार्बन का है। ठीक है, जैसे इसका फार्मूला C3H6O3 होगा। Cn इसका फार्मूला ही होता है CnH2n और ON। ये है ट्राईओज जेस। ठीक है, ट्राईओज, ट्राईओज। ठीक है, ये ट्राईओज है। ट्राईओज, ट्राईओजेज में क्या होता है, ये ट्राईओज होते हैं ये 3 कार्बन के होते हैं। इसका एल्डिहाइड क्या फॉर्म है, जैसे ग्लिसरॉल्डिहाइड, ग्लिसरॉल्डिहाइड, ग्लिसरॉल्डिहाइड होंगे। इसका अगर फार्मूला बनाए हम CHO एल्डिहाइड ग्रुप होगा। इसमें क्या ग्रुप होगा, एल्डिहाइड, फिर 60 लिखिए ऐसे, फिर OH CH2OH, ये ग्लिसरॉल्डिहाइड है। फिर इसका कीटोन फॉर्म डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। जैसे इसका कीटोन फॉर्म होगा CH2OH, सेकेंड पे कीटोन हो जाएगा, फिर CH2OH। ठीक, ये आपका कीटोन फॉर्म हो गया। और ये एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, आप 10th में भी पढ़े होंगे। एल्डिहाइड ग्रुप है और ये क्या है, कीटोन ग्रुप है। ठीक, इस तरह से ग्लिसरॉल्डिहाइड और डायहाइड्रोक्सी, ये आपका प्रकाश संश्लेषण और श्वसन, फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पायरेशन में इंटरमीडिएट उत्पाद होते हैं, मध्य उत्पाद। ये दोनों फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण और श्वसन, ये दोनों जगह ये आपका क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण और श्वसन में इंटरमीडिएट उत्पाद होते हैं, माने माध्यमिक उत्पाद। आप इसीलिए देखिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, बायोमॉलिक्यूल पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि सभी पूरा जगह आपको ये बायोमॉलिक्यूल आएगा सभी चैप्टरों में, 11th 12th सभी। इसीलिए इसको पहले मालूम होना चाहिए। नहीं तो आपको मालूम है नहीं ग्लिसरॉल्डिहाइड क्या है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन क्या है, ये मालूम होना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं। दूसरा ग्रुप हम लोग देखते हैं, ये कितने कार्बन का, दूसरा 4 कार्बन का, टेट्रोज, टेट्रोजेज, ट्राइओजेज है। जैसे टेट्रोजेज, ट्राइओजेज ये सब होता नहीं है ना, तो इसमें भी आपका जैसे यही सब होता है, ट्राइओजेज, टेट्रोजेज। ठीक है, तो ये टेट्रोजेज है। ठीक, टेट्रोजेज में जैसे देखिए आपका ये क्या होगा, C4H8O4। इसका जो एल्डिहाइड फॉर्म होता है उसको बोलते हैं इरिथ्रोज। ठीक, और कीटोन फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, इरिथ्रोलोज, इरिथ्रोलोज। इसमें अल लग जाता है, इरिथ्रोलोज। इनका यूज कहाँ है, इनका यूज जैसे इरिथ्रोज सबका यूज होता है आपका लिग्निन, जो सबसे रेसिस्टेंट मटेरियल होते हैं सब बहुत ज़्यादा नेचर में, लिग्निन और
एंथोसाइनिन, एंथोसाइनिन ये पिगमेंट है, वर्णक है, ठीक है। इन सब के बनाने में इसका यूज होता है, इरिथ्रोज, ठीक है, लिग्निन और एंथोसाइनिन। फिर अगर हम देखें थर्ड 5C पेंटोजेज, पेंटोजेज, पेंटोजेज ये जो होता है आपका 5 कार्बन का है, C5H10O5। इसको न्यूक्लिक एसिड में आप पढ़े भी हैं, ठीक, कि इसका होता है आपका 5 कार्बन का होता है। इसका जो एल्डिहाइड फॉर्म क्या है, राइबोज, ठीक, राइबोज, डीऑक्सी राइबोज, ये आप पढ़े हैं, ठीक। ये आरएनए में पाया जाता है और ये डीएनए में पाया जाता है, ठीक। और इसका कीटोन फॉर्म क्या है, रिबुलोज, रिबुलोज इसका कीटोन फॉर्म है। रिबुलोज 1,5 आपका एक पढ़ेंगे, रिबुलोज 1,5 दिस फास्फेट। आप पढ़ेंगे कि जैसे प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड पौधे लेकर के भोजन बनाते हैं, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को फर्स्ट टाइम एक्सेप्ट करने वाला कौन सा है, रिबुलोज 1,5 बिसफास्फेट। ये आपको मालूम होना चाहिए कि ये सब कार्बोहाइड्रेट्स हैं आपका 5 कार्बन के। फिर अगर हम देखें, ये तो हो गया। फिर 6 कार्बन, कौन सा कार्बन, 6 कार्बन, 3 आपका 4 तक आप देखे हैं, ठीक। उसको हम देखते हैं, इसका सिग्निफिकेंस भी हम लोग देखते जा रहे हैं अभी। देखिए जैसे आपका 4 था, 5th कार्बन का, 6 कार्बन का, 6 कार्बन का है C6H12O6। इसका फार्मूला आप जानेंगे, ग्लूकोज का फार्मूला है। इसका एल्डिहाइड फॉर्म जैसे क्या है आपका, ग्लूकोज, अगर देखें, ठीक, ग्लूकोज का फार्मूला आप बनाइए CHOOH। अब इसमें देखिए 1 कार्बन 2 कार्बन, जो राइबोज था, राइबोज पे देखेंगे तो सभी में OH इधर ही होगा, H इधर था, ठीक। लेकिन इसमें तीसरे कार्बन पे देखेंगे, ग्लूकोज का जब फार्मूला बनाएंगे तो OH आपका इधर लेफ्ट में लिखेंगे, ठीक। फिर OH, H 4th कार्बन, 5th कार्बन के OH, H CH2OH, ये 6 कार्बन। तो ये ग्लूकोज का फार्मूला है। इसी का अगर हम कीटोन फॉर्म बनाएं तो ये फ्रक्टोज होगा, जबकि दोनों का फार्मूला देखना है तो एक ही बने। ग्लूकोज फ्रक्टोज का फार्मूला है, ये फ्रक्टोज कीटोन फॉर्म है और एल्डिहाइड, ग्लूकोज एल्डिहाइड फॉर्म है। ये हो जाएगा CH2OH, O फर्स्ट कार्बन, 2H OH, फिर OH H 4th कार्बन, 5th कार्बन पे OH H CH2OH 6 कार्बन। ये फ्रक्टोज है और ये क्या है, ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज का यूज अगर आप देखें, ग्लूकोज आपका इंस्टेंट एनर्जी देता है, देखते ना ग्लूकान डी कहते हैं ना, ग्लूकान डी एनर्जी लो, तुरंत आपको एनर्जी मिलेगी। तो इसमें देखिए क्या होता है, इसका यूज क्या है, पहले तो इसको आप याद रखिए, ये यूनिवर्सल शुगर है, यह सभी जगह मतलब इसको मैंने माना जाता है कि ये मिलता है, यूनिवर्सल शुगर है। जैसे ग्रेप्स शुगर भी बोलते हैं इसको, अंगूर ये सब में पाया था ना, ग्रेप्स शुगर। और इसको डेक्सट्रोज भी बोलते हैं, डेक्सट्रोज, ठीक। और इससे इमीडिएट एनर्जी मिलती है, तुरंत एनर्जी मिलती है। जैसे ग्लूकान डी अगर पीते हैं आप, उसको ग्लूकोज है, तुरंत एनर्जी मिलेगी। फिर फ्रक्टोज का ये स्वीटेस्ट है, स्वीटेस्ट इन नेचर। नेचर में जितने भी कार्बोहाइड्रेट हैं सबसे मीठा यही आपका मिलेगा फ्रक्टोज। इसको फ्रूट शुगर भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि ये मैक्सिमम फ्रूट इन सब में पाया जाता है, फ्रूट शुगर भी बोला जाता है इसको, लिबुलोज, ठीक। तो इस तरह से फ्रक्टोज, ग्लूकोज ये सब के बारे में थे।
और इसी से मैनोज, अगर देखा जाए 6 में, इसी का 6 का मैनोज भी है, मैनोज में भी 6 कार्बन होते हैं। गैलेक्टोज, गैलेक्टोज भी कितने कार्बन का है? 6 कार्बन का है। ये एल्डिहाइड फॉर्म है दोनों। ठीक, आगे आप जैसे एक 7 कार्बन का देखेंगे, कितने कार्बन का? 7 कार्बन का। 7 कार्बन का एक आपका यही लिखता है कीटोन पर सीडोहेप्टुलोज, सीडोहेप्टुलोज, ये 7 कार्बन का होता है, कीटोन फॉर्म होता है। तो इस तरह से ये आपका मोनोसेक्राइड्स के बारे में था। ये 2 ग्रुप्स थे, एल्डिहाइड और कीटोन। अब हम लोग अगले वीडियो में स्टडी करेंगे इसका कैसे नोमेनक्लेचर करते हैं, एक इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। ओके।